आखिर क्यों मनाया जाता है नवरात्र? वैसे तो हम सभी जानते हैं कि नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। और क्या आप जानते हैं नवरात्र क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है? अब हम आज के इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस करें और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखिएगा। तो आइए जानते हैं कि नवरात्र क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है। जब भी बात नवरात्र की आती है तो हमारा दिमाग पाठ पूजा, देवी माँ की अर्चना, आरती तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? इसकी मान्यता क्या है? सदियों से हम नवरात्रि का त्यौहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके के इस त्यौहार को मनाया जाता है। कई कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्र के व्रत रखते हैं, तो वही कुछ लोग व्रत और उपवास रखकर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन नवरात्र के पीछे असल कहानी क्या है? आखिर इसको क्यों मनाया जाता है? आइए जानते हैं। वैसे तो आप सभी ने नवरात्र से जुड़ी कई सारी कथाएं, कई सारी कहानियां सुनी होंगी, पर शायद आपको नहीं पता होगा कि नवरात्र क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है और इसके पीछे की वजह क्या है। तो आइए जानते हैं। महिषासुर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। वह अमर होना चाहता था और उसी की इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन दे दिया। और ब्रह्मा जी ने उससे कहा, तुम क्या मांगना चाहते हो? उसके बाद महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। अब उसके बाद महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए मृत्यु को छोड़कर चाहे जो कुछ मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना तो मेरी मृत्यु किसी देवता के हाथों से हो और ना किसी असुर के हाथों से हो और ना ही किसी मानव के हाथों से हो। अगर हो तो किसी स्त्री की हाथों से हो। उसके बाद ब्रह्मा जी ने इस वरदान को मान लिया और ब्रह्मा जी ने महिषासुर को तथास्तु बोलकर वहां से चले गए। अब ब्रह्मा जी के वरदान के कारण महिषासुर राक्षस का राजा बन गया था। अब महिषासुर धीरे धीरे कर देवताओं पर आक्रमण करना भी शुरू कर दिया था। अब देवताओं ने एकजुट होकर महिषासुर को रोकने की कोशिश की, फिर भी देवताओं को महिषासुर के आगे नतमस्तक होना पड़ा। अब उसके बाद महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उस देवी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिससे एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा रूप धारण कर लिया। अब उसके बाद देवी दुर्गा को देखकर महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा और बार बार यह कोशिश करता रहा। अब उसके बाद देवी दुर्गा मान भी गई, लेकिन देवी दुर्गा ने महिषासुर के आगे एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि तुम्हें मुझसे जीतना होगा। जब उसके बाद महिषासुर को उसे लड़ाई में जीतना होगा। उसके बाद महिषासुर मान लिया और फिर लड़ाई शुरू हो गई और उसके बाद 9 दिन तक युद्ध चलता रहा और 10वें दिन माँ देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया। तब से नवरात्र मनाया जाने लगा। तो माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और असुरी शक्तियों का विनाश किया। कहा जाता है कि जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था तब वह आसून माँ का था, इसलिए हर साल आसून माँ के प्रतिपदा से लेकर पूरे 9 दिन तक नवरात्र का त्यौहार मनाया जाता। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय माता दी।